अति सूक्ष्म कर्म कर्म की जो गुह्य गति है उसका थोड़े सा उसके बारे में आप बताइए। देखो, देखना, सोचना, बोलना ये तो अब साधारण बात हो गई कर्म की थियरी जी। मगर कर्मों की गुह्य गति का राज समझाता हूं मैं आपको। राइट। कर्मों की गुह्य गति का राज क्या है? कई जन्मों के संचित कर्म जब तुम्हारे सामने आते हैं अभी, राइट। समझो कि कई जन्मों के पहले किया हुआ कोई भी कर्म अभी तुम्हारे सामने आता है जी। कोई आत्मा ने किसी को मारा है, राइट। तो सामने कोई गोली रिवॉल्वर लेके सामने आ गया है, राइट। तो ज्ञानी पुरुष है तो हाँ। वो समझेगा राइट। कि भी मेरा ही विकर्म मेरे सामने आ गया। क्या आ गया? राइट, मेरा विकर्म मेरे सामने। या तो कोई पहाड़ जितना दुख उसके सामने आ गया, राइट। तो वो ज्ञानी पुरुष ये समझता है मैंने ही किया हुआ कर्म मेरे सामने आया। बाबूजी, इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हमारे साथ जब बुरा होता है तो क्या ये हम मान के चले कि ये हमारे कर्मों से का रिजल्ट है, और जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है तो उसकी जवाबदारी भी हमारी है? क्या हमें इस कर्म से डरना चाहिए? क्या हमें इससे मुकाबला करना चाहिए? क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो, कर्म हमेशा जिसने कर्म किया है राइट, उसके सामने ही आएगा। ठीक है। कोई दूसरे ने किया हुआ कर्म तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे। चलो, परमात्मा ने तो बहुत अच्छी सिस्टम सेट की है। वो तो ये तो नेचुरल ऑफ सोल है। क्या है? नेचुरल ऑफ सोल है। ओके। वो परमात्मा की प्रोसेस नहीं है। ओके। परमात्मा ने तो फरिश्ता बनाया था, सारे ब्रह्मांड में फरिश्ते थे, ओके। और फरिश्ते से देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य भी नरक लोक में 55 करोड़ नरक में गए। हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड पर जो धरती बढ़ती पहले नहीं थी, न सूर्य था, न चांद था, सितारे थे। सितारे तो ऊपर थे, एक सितारा माने एक ब्रह्मांड। मगर जो थियरी ऑफ जो कर्म कहते हो ना, वो कोई परमात्मा ने नहीं बनाए थे। ओके। परमात्मा ने तो उसी टाइम सोचा भी नहीं था कि फरिश्ते बन के एक जन ये ऐसे गिरते गिरते ये जानवर बन जाएंगे। राइट। तो इसलिए तो भगवान को भी थी अपने जो रचना करता है ना भगवान, राइट, जिस ब्रह्मांड का मालिक, जो ब्रह्मांड को रचना करता है, राइट, तब उसको भी नहीं पता होता कि ये गिरते 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 जो मैंने रचना की है, अभी तो फरिश्ता बनाया है, मगर गिरते गिरते फरिश्ता से देवता से मनुष्य के जानवर पत्थर बुन जाएंगे। तो उसको भी, भगवान को भी जब जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, उसको मतलब भगवान को भी अवतार लेने पड़ते हैं। क्या करने के लिए? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्म से तदात्मानं सुजाभ्याम। जब जब धरती पर पाप कर्म बढ़ता है, असुरों का राज होता है, तब साधु संतों का रक्षा करने के लिए मुझे धरती पर अवतरण लेना पड़ता है, अवतार लेता हूँ। तो मनुष्य आत्माओं को तो इतना ज्ञान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज की दुनिया में इतनी कॉमन सेंस तो होगी, कॉमन सेंस है, ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस है। मैंने जो पाप कर्म किया है वो मेरे सामने आ रहा है। तो मतलब इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दोष नहीं देना चाहिए। इंसान ये है कि अपने को संवारने के लिए दोष का टोकरा जो है किसी और के ऊपर डाल देता है।